अगर मैं एक पोएट होता तो इस तानाशाही के विरुद्ध अपनी कविता में लिखता। अगर मैं एक म्यूजिशियन होता तो अपने संगीत के जरिए लोगों को जागरूक करता। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि लोगों की दर्द को, लोगों के पेन को मैं आप तक आर्ट के थ्रू पहुँचाऊँ। हाय, मेरा नाम दीपांकर है और मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ। ये जो आप आर्ट वर्क देख रहे हैं, ये आईफेक्स के एनुअल आर्ट एग्जीबिशन में डिस्प्ले हुआ था। ये सिर्फ आर्टवर्क नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है उन लोगों की जिन लोगों ने अपना घर खो दिया, जिन लोगों के सर के ऊपर से उनका छत छीन लिया गया। ये कहानी है तुगलकाबाद विलेज की। तो ये सब मेरे आंखों के सामने हुआ। वो ऐसी भयंकर फीलिंग थी, ऐसी भयानक एक्सपीरियंस, मैं शायद आपको बोल के भी नहीं बता सकता। सो मैं इसको पेंटिंग के थ्रू, एक आर्ट वर्क के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। और ये इमोशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तब हुआ जब ऐसी एक सिमिलर घटना मैंने सोशल मीडिया पर देखा और मैंने उसके ऊपर छानबीन किया। तो कुछ ऐसा सुनने को मिला, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि एक छोटी सी बच्ची 5 साल की, जिसका नाम अनन्या है, उसके घर को सेम इंक्रोचमेंट के नाम पर तोड़ा जा रहा था। और वो बच्ची भागते हुए जलते घर के अंदर गई और अपनी किताबों का बैग, बस्ता उठाकर भागती हुई अंदर से, घर के अंदर से बाहर आ रही है। ये इंसिडेंट ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और मैंने डिसाइड किया कि इन दोनों फीलिंग्स को, जो मेरे साथ हुआ और जो उस बच्ची के साथ हुआ, मैं इन दोनों को कोलैब करके एक आर्ट वर्क में कन्वर्ट करूँगा। इसका एक छोटा सा क्लिप है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उस दिन जब बुलडोजर चल रहा था, हम जा रहे थे घर पे, तो उसके बाद हमने सोचा कि हमारा बैग जल जाएगा, तब हमने आया अपना किताब लेके भाग। हमारी अम्मी कही मत जाओ, जल जाओगी तुम भी उसमें। तब हम कहे नहीं, हमारा अम्मी किताब जल जाएगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे। तब आए अपना किताब लेके भाग। अनन्या को मैंने अपने मेन सब्जेक्ट में रखा, जो कि भागते हुए अपने घर के अंदर से आ रही है। ये मेरी अनन्या है, मेरी डॉटर। कहीं ना कहीं मैं एक फादर हूँ एक डॉटर का, तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग भी है। अगर मैंने इस छोटी बच्ची को पेंट किया है तो कहीं ना कहीं मैं उससे इतना इमोशनली कनेक्ट हुआ, बिकॉज क्योंकि मैं भी एक फादर हूँ, मेरी भी एक बेटी है। जब उसके साथ भी कुछ ऐसा होगा, शायद मुझे मुझे कितना बुरा लगेगा, उस फीलिंग को भी कहीं ना कहीं मैंने इस पेंटिंग में दिखाने की कोशिश की है। इस पेंटिंग में बुलडोज़र का भी बहुत बड़ा रोल है। बुलडोज़र को मैंने बहुत ही ह्यूज बनाया है ताकि उसका जो डोमिनेटिंग नेचर है, जिस तरीके से वो घरों को तोड़ रहा है, उसको मैं दिखा सकूं। इस पेंटिंग में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे घरों को तोड़ा जा रहा है, घरों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए हैं, उनकी दीवारों की जो ब्रिक्स हैं वो नीचे पड़े हुए हैं।
जब तुगलकाबाद विलेज में ये इंसिडेंट हुआ तो मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं। इस पेंटिंग की शुरुआत में मैंने स्टार्ट किया था इस पेंटिंग को एक्रिलिक कलर से, बट कहीं ना कहीं वो मेरे लैंग्वेज में सब्जेक्ट को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं मेरा क्लियर नहीं हो रहा था एक्रिलिक मीडियम के साथ। सो मैंने अपना मीडियम चेंज किया। एक्रिलिक के बाद मैंने इसमें ऑयल कलर से इसको कंप्लीट करने का डिसाइड किया। मैं अपनी पेंटिंग को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होने से उस पेंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट की जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। सो मैंने इसको थोड़ा कम रियलिज्म में रखा है, थोड़ा सा एक्सप्रेशनिस्ट स्टाइल में इसको मैंने दिखाने की कोशिश की। इस पेंटिंग को करने के लिए मैंने कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी, कैसे अलग अलग जगहों पर इंक्रोचमेंट के नाम पर घर तोड़ा जा रहा है। ऐसी एक मैंने न्यूज़ रिपोर्ट भी देखा जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ये न्यूज़ रिपोर्ट यूट्यूब से लिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चार हजार 20 रुपया। 4020 रुपया का है। अच्छा। गैस कलेक्शन का भी है, सब चीज है। आधार कार्ड है, देखिए सब लिए है। एक गैस कलेक्शन गैस है, इसी पर्ची का गैस है ये। अच्छा। जैसा कि आपने देखा, लोगों के पास उनके रेसिडेंस का प्रूफ भी है, उनके पास आधार कार्ड भी है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, फिर भी उनके घरों को तोड़ दिया गया। इस पेंटिंग में हर एक कैरेक्टर का अपना एक वैल्यू है। जैसे कि ये पुलिस ऑफिसर लोगों को मार रहे हैं, लोगों को घर के अंदर से निकाल रहे हैं क्योंकि उनके घरों को तोड़ना है। अगर आप देखेंगे तो ये पुलिस ऑफिसर भी खुश नहीं है, ये सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा है। ऐसे ही इसके एक सामने एक व्यक्ति है जिसके हाथ में एक कागज है जो उसके घर के प्रॉपर्टी के पेपर है। वो उस पुलिस वाले को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास तो पेपर है, मुझे क्यों भगा रहे हो, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसको बस मार के भगाया जा रहा है। ऐसा लगता है आज का टाइम सिर्फ अमीरों के लिए है। अमीरों को 1 रुपए में कई एकड़ ज़मीन मिल रही है और गरीब को रहने के लिए एक कमरा भी नहीं है। ये बूढ़ी औरत अपने विंडो से झांक रही है और रो रही है। जस्ट इसके बाद इसके घर का भी नंबर है, इसके घर को भी तोड़ा जाएगा।
ऑयल मीडियम मेरा फेवरेट है क्योंकि जो मैं बोलना चाहता हूँ कहीं ना कहीं ऑयल पेंटिंग में वो बहुत क्लियर तरीके से मैं बता पाता हूँ। मैंने दिखाने की कोशिश की है कैसे घर में आग लगी हुई है और उस जलते हुए घर के अंदर से अनन्या भागते हुए आ रही है। आप देख सकते हैं उस फायर का इफेक्ट और बहुत ही काला धुआं निकल रहा है घर के अंदर से, फिर भी बुलडोज़र घर को तोड़ने में लगा हुआ है। दोस्तों, आपको ये पेंटिंग कैसी लगी है? अगर इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। अपनी राय दीजिए इस पेंटिंग को लेकर कि आपने कभी ऐसा होते हुए देखा हो, किसी का घर टूटते हुए देखा हो, आपको कैसा फील हुआ? इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। दोस्तों, मैं अब आपको पूरी पेंटिंग दिखाता हूँ कि कैसा है इसका फाइनल लुक। तो आप कमेंट में बताना आपको कैसा लगा।